जय शिव शंकर, हर हर महादेव। दर्शकों, आज मैं आपके लिए शिवरात्रि पर सुनी जाने वाली एक छोटी सी कथा लेकर आ रही हूँ। यह कहानी एक छोटी सी चिड़िया की है, जिसे सुनने से आपकी संतान के तमाम कष्ट दूर होते हैं तथा जिनको संतान नहीं होती है उन्हें संतान प्राप्ति की कामना पूरी होती है। चलते हैं कथा की ओर। एक गांव में एक पेड़ पर एक छोटी सी चिड़िया रहती थी। उसके 3 छोटे छोटे बच्चे थे। वह गांव की छतों व आंगन, खेतों में गिरे हुए अनाज के दाने लाती और अपने बच्चों को खिलाती थी। वह चिड़िया भोलेनाथ की परम भक्त थी। उन्हें रोज प्रणाम करती, उनका स्मरण करती। उसी गांव में एक धनी सेठ और उसकी पत्नी रहते थे। उनके कोई संतान नहीं थी। इसी बात से सेठानी हमेशा दुखी रहती थी और रोती रहती थी। चिड़िया जब उनकी छत पर जाती तो सेठानी को दुखी देखकर भोलेनाथ से उसके लिए संतान देने की प्रार्थना करती। सेठानी बड़े अच्छे स्वभाव की थी, लेकिन सेठ बड़ा ही कंजूस था। न तो वह पूजा पाठ करता और न ही दान दक्षिणा या किसी को भिक्षा देता। उसके इसी कर्म के कारण उसे संतान नहीं थी। लेकिन चिड़िया जब भी उस सेठानी को देखती तो उसे बड़ा दुख होता। एक दिन उसने निश्चय किया कि वह उसके लिए कुछ न कुछ तो करेगी ही। वह अपने बच्चों से कहती है कि वह बहुत दूर जा रही है, वे अपना ध्यान रखें। चिड़िया उड़ते उड़ते कैलाश पर्वत पर पहुंची। लंबी उड़ान और शिव का नाम जपते जपते उसका गला सूख गया था और वह काफ़ी थक गई थी, जिससे कैलाश पर्वत पर पहुंचते ही वह बेहोश हो गई। माता पार्वती ने उसे उठाया और पानी पिलाया। चिड़िया होश में आई तो माता पार्वती ने उससे पूछा कि तुम इतनी दूर कैलाश पर्वत पर इतना परिश्रम करके क्यों आई हो? यहाँ आने का तुम्हारा क्या उद्देश्य है? चिड़िया ने कहा, हमारे गांव में एक सेठ सेठानी रहते हैं, उनके कोई संतान नहीं है। इसी बात से सेठानी दुखी रहती है। कृपा करके आप उन्हें संतान दे दीजिए। भगवान शंकर ने कहा कि सेठ ने अपने जीवन में कोई भी पुण्य का काम नहीं किया, जिससे उसके भाग्य में संतान सुख नहीं है। माता पार्वती और चिड़िया के आग्रह करने पर महादेव ने कहा, ठीक है, मैं उसे संतान प्राप्ति का वरदान देता हूँ, लेकिन अगर सेठ ने पुण्य कर्म नहीं किए तो उसकी संतान मृत्यु को प्राप्त हो जाएगी। तब चिड़िया ने कहा कि संतान होने पर वे पुण्य कर्म अवश्य करेंगे और प्रसन्न होकर वापस उड़ चली। कुछ समय बाद सेठानी के एक पुत्र हुआ। सेठ सेठानी बहुत खुश थे, लेकिन सेठ वैसा ही रहा। वह कोई भी पुण्य का काम नहीं करता। चिड़िया को चिंता होने लगी कि कहीं उसका पुत्र मृत्यु को प्राप्त न हो जाए। चिड़िया पुनः कैलाश पर्वत पर गई और माता पार्वती व शिवजी से कहने लगी कि सेठ को पुण्य कर्म करने के लिए कहे। माता पार्वती उसकी भक्ति और दूसरे लोक की परवाह से चिड़िया से काफ़ी प्रसन्न हुई। शिव पार्वती ब्राह्मण का रूप लेकर सेठ के घर गए। दरवाजे पर पहुंचकर भोजन के लिए कहा। सेठ ने मना कर दिया, किंतु सेठानी ने उन्हें अंदर बैठाकर भोजन करवाया। शिव पार्वती के घर में प्रवेश करने से सेठ की बुद्धि पलटी और उसे अपने किए का पछतावा हुआ और उसने उनसे क्षमा मांगी। तब ब्राह्मण बने शिव जी ने उससे कहा कि तुम्हारे भाग्य में संतान सुख नहीं था, क्योंकि तुमने कोई पुण्य कर्म नहीं किया। लेकिन एक चिड़िया की भक्ति से प्रसन्न होकर शिव जी ने तुम्हें पुत्र दिया। अगर तुम पुण्य कर्म नहीं करते हो तो तुम्हारा पुत्र मृत्यु को प्राप्त होगा। यह सुनकर दोनों सेठ सेठानी उनके चरण पकड़कर रोने लगे कि एक चिड़िया शिव जी से लड़कर उनके लिए संतान ला सकती है, तो वह अपने पुत्र के लिए पुण्य कर्म क्यों न करे। तब सेठ सेठानी ने उनसे पूछा कि वह क्या करे जिससे उनकी पुत्र की आयु बढ़े। तब ब्राह्मण बने शिव जी ने उनसे कहा कि वह दान पुण्य करे, व्रत करे, प्यासे को पानी पिलाए, भूखे को भोजन दे, वस्त्र दे, दीन दुखियों की सेवा करे। दोनों सेठ सेठानी ने उनके कहे अनुसार पुण्य कर्म करना शुरू किया और इसके प्रभाव से उनके पुत्र की आयु बढ़ी, जिसे देखकर चिड़िया भी प्रसन्न रहती और शिव जी की भक्ति में लगी रहती। तो यह थी शिवरात्रि की एक छोटी सी कहानी। इसे आप अपने संतान का कष्ट दूर करने के लिए अवश्य सुने। वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें।
कमेंट करें। हर हर महादेव।